मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जीके का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज शाम में भी इंग्लिश का स्टार्ट हो जाएगा और मैथ का आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास आज ख़त्म करेंगे। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए और डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए किसी भी क्लासेस का पीडीएफ या क्लास नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का बैंकिंग ब्लॉक ऐप का लिंक होगा। आप लोग फटाफट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऑफलाइन डाउनलोड में जाइएगा। ऑफलाइन डाउनलोड के सेक्शन में तो आपको वहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फटाफट आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग जनरल नॉलेज में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पंजाब का जीके। आप लोग को पता है और इसी तरह हरियाणा का भी जीके हम लेके आएंगे, तो निश्चिंत रहिए आप लोग। ये सेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलना है। तो आज पार्ट 1 है, 100 एमसीक्यू का पार्ट 1 है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं ज़रूरत है, उतना में ही कवर हो जाएगा। तो आज 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य किस राज्य को पंजाब के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो फटाफट बताइए। तो ये है मंडी गोविंदगढ़। आप लोग को पता होगा, तो फटाफट आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहेंगे। मंडी गोविंदगढ़ को पंजाब के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देंगे, पंजाबी में भी क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन 2011 के जो सेंसस थी उसके अनुसार पंजाब का टोटल जनसंख्या कितना है? तो वह है 27 करोड़ 27 करोड़। ठीक है, लगभग 27 करोड़ याद रखिए अगर टोटल आप लोग को याद नहीं होता है तो। पंजाब की टोटल पंजाब की टोटल जनसंख्या 2011 के जनसंख्या जनगणना के अनुसार कितना है? तो यह है 2 करोड़ 77 लाख। ठीक है, 4236 याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की कुल जनसंख्या घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं आपको। तो 550 स्क्वायर किलोमीटर है पंजाब का कुल जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पंजाब का कुल क्षेत्रफल है 50,632 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब का कुल क्षेत्रफल 50,632 किलोमीटर स्क्वायर। जब अकाल तख्त कब बनाया गया था? अकाल तख्त, तो अकाल तख्त बनाया गया था 1609 में। ठीक है, याद रखिएगा 1609 में अकाल तख्त बनाया गया था। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में बैंकिंग ब्लॉग ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन डाउनलोड में आपको ये पीडीएफ आज उपलब्ध हो जाएगा सेशन के बाद। झेलम नदी का यूनानी नाम क्या है? तो झेलम नदी का जो यूनानी नाम है वो है हाइडपस। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी बानी शामिल है? तो ये बताइए किसका है? तो ये है भगत कबीर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरी और पीरिक का प्रतिपादक कौन था? मीरी और पीरिक का प्रतिपादक कौन था? तो ये गुरु हरगोविंद जी थे, मीरी और पीरी का प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, चित्र लहू किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो चित्र लहू था ये नानक सिंह द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 ग्रंथ किस लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में। 11 ग्रंथ किस लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है गुरुमुखी लिपि में। पुराने पंजाब में सूर्य मंदिर स्थित था। पुराने पंजाब में
इन ओल्ड पंजाब सन टेम्पल वाज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड था? पुराने पंजाब में। तो ये था आपका मुल्तान में, ठीक है, जो अभी आप लोग का पाकिस्तान का हिस्सा है। झूमर नृत्य, ठीक है, झूमर नृत्य जो झूमर डांस है वो किस से संबंधित है? ये है संडल बार से। किस खट्टे फल के उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है? तो पंजाब जो है वो कीनू के उत्पादन में सबसे आगे है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से, और पंजाब में इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है ऑपरेशन फ्लड। सिंध के पहाड़ी इलाके को पुरान काल में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंधार, ठीक है। आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे तो आपको जरूर याद होगा। गंधार शैली की उत्कृष्ट कृतियां कहाँ संरक्षित है? ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये संरक्षित है आपके चंडीगढ़ में। छतबीर प्राणी उद्यान, जो छतबीर जूलॉजिकल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो ये मोहाली में है। पंजाब की चारा फसलें कौन सी हैं? चारा फसलें पंजाब की कौन सी हैं? तो ये हैं बाजरा और ज्वार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी मालवा क्षेत्रों से होकर बहती है? तो ये बहती है सतलज। पंजाब है तो सतलज होगा ही। सरहिंद नहर नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है। सरहिंद नहर कनेक्टेड विथ रिवर किससे जुड़ी हुई है? ये सतलज से जुड़ी हुई है। चोस किन जिलों में स्थित है? बताइए, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर चोस सिचुएटेड? होशियारपुर, ठीक है, चोस है जो होशियारपुर से कनेक्टेड है। पंजाब के दो आम क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? तो ये आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है, याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल। पंजाब को शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द नेट सोन एरिया ऑफ पंजाब? तो ये 83% है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। भाखड़ा बांध किस नदी पे स्थित है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पे स्थित है। सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास का संगम, सतलज और ब्यास का संगम हरिका पटन, ठीक है, याद रखिएगा। बातचीत नाटक निम्नलिखित में से किस गुरु की आत्मकथा है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह जी का आत्मकथा है। तरन तारण के टाउन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तरन तारण के टाउन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी द्वारा तरन तारण के टाउन की स्थापना किया गया था। हिंद दी चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? हिंद दी चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर जी को। अगर अभी भी कोशिश मेरा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का समय बर्बाद नहीं किया जाए, और कोशिश यही होगा कि कम समय में जीके तो याद करने का चीज़ है, हम बस एक क्वेश्चन का पैटर्न देंगे और आप वो उससे वो याद करना है। और पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन डाउनलोड में जाके आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी भी आपको स्लो नज़र आ रहा होगा तो आप उसको स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किस गुरु ने लिखा था? आदि ग्रंथ किस गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा आदि ग्रंथ लिखा था। भीगी मीसो की नींव किसने रखी थी? भीगी मीसो की नींव किसने रखी थी? भीगी मीसो की नींव, बताइए फटाफट आप लोग।
तो ये है हरि सिंह द्वारा नींव रखा गया था। किस मेले में गधों की पूजा की जाती है? किस मेले में? तो जराग द मेला ये है जो गधों की पूजा किया जाता है इस मेले में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका आप लोग जानते होंगे, ये है सामी। ठीक है, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामदास के बचपन का नाम क्या था? तो गुरु रामदास का बचपन का नाम जेठा था। दिल्ली दिया गलियां किसने लिखी थी? दिल्ली दिया गलियां ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। ये भी बहुत फेमस बुक है। गोगा नवमी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है किस मंथ में? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये हिंदी मंथ आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये फागुन में, फागुन जो महीना है उसमें ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला जो मेला है वो मनाया जाता है कहाँ पे? ये मनाया जाता है, तो ये जो होला मोहल्ला फेयर है ये आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है माघ के महीने में। ये हिंदी मंथ है, माघ, चैत, फागुन, पूस। ठीक है, ये सब हिंदी महीना का नाम है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पंजाबी साहित्य के संस्थापक कौन थे? तो ये भाई वीर सिंह थे जिनको आधुनिक पंजाब साहित्य का संस्थापक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गियाना मंदिर का आधारशिला किसने रखा था? तो दुर्गियाना मंदिर का आधारशिला जो है वो रखा गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। दुर्गियाना मंदिर का आधारशिला मदन मोहन मालवीय के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की कुल साक्षरता दर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिटरेसी रेट है वो 76.7 है पंजाब का। पंजाब में लिंगानुपात कितना है? कितने महिलाओं पे कितने कितने पुरुषों 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो 893 है जो पंजाब का लिंगानुपात है। सरपेस क्या है? ये सरपेस क्या है? तो ये एक ऑर्नामेंट है जो टर्बन का फ्रंट में, ठीक है, बनाया जाता है, याद रखिएगा। चिनाब का पुराना नाम क्या है? चिनाब का पुराना नाम क्या है? चिनाब का तो आप लोग जानते होंगे, अक्सिनी है जो चिनाब का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में जो सिख विद्रोह हुआ था 1848 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था छत्तर सिंह अटीवाल के नेतृत्व में लाहौर का सिख विद्रोह 1848 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि लाहौर का जो सिख विद्रोह था किस साल हुआ था? तो 1848 में लाहौर का सिख विद्रोह हुआ था। 45 क्वेश्चन हो चुका है। 5 क्वेश्चन हम HW दे रहे हैं और जो नेक्स्ट सेशन कल होगा उसमें हम 45 से ही स्टार्ट करेंगे 100 तक। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके लिए HW है और कोशिश करेंगे कल 100 का 100 एक बार 50 रिवीजन, पहले 50 नेक्स्ट करने के बाद 50 रिवीजन करा दें जिससे आपको ये पूरी तरह से याद हो जाए। तो ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका आंसर डालेंगे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। और याद रखिए इसका PDF आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐप पे मिलेगा, इसलिए ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। तो लाहौर की जो संधि द्वारा पंजाब राज्य का रीजेंट किसे बनाया गया था? ये 46 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका HW है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन में नामधारी मिशन के नाम से जाना जाता है? नामधारी मिशन किस आंदोलन का नाम से जाना जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के प्रमुख कौन थे? कूका आंदोलन के प्रमुख कौन थे? पंजाबी साहित्य अकादमी उपयुक्त है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी? ठीक है, अभी कौन है? 2021
नवंबर अक्टूबर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका 5 HW है, कमेंट में आपको पांचों का आंसर देना है। और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके बाद हरियाणा का जीके कर देंगे और करंट अफेयर हम लोग, हाँ, जो जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे, यानी हर दिन। इसके बाद जो क्लास आपका होगा रीजनिंग का होगा, ठीक है, रीजनिंग का क्लास होगा जिसमें एनालॉजी हम बताएंगे, आज ही होगा ये। मैथ का क्लास होगा इसके बाद, रीजनिंग के बाद मैथ का क्लास में CI SI, ठीक है, ये कंप्लीट अगर आज ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का क्लास होगा, आज ही होगा, ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो आते हैं। तो ये तीनों क्लास आप लोग मिस आज नहीं करेंगे, यानी कि आज 4 क्लास टोटल होगा चारों सब्जेक्ट से, हर दिन एक, चारों सब्जेक्ट से एक एक क्लास होगा। तो निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये क्लासेस रेगुलर होंगी। और आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारा कुछ वहाँ पे टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मतलब सारा टेस्ट तो हम फ्री नहीं कर सकते हैं, कुछ तो पेडेबल होगा ही, क्योंकि इसमें अकेले तो हमसे टेस्ट बनेगा नहीं, आप लोग भी समझते हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे ऐप के थ्रू। और वहाँ पे पेड बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ आप डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और उसमें होता क्या है ना कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम स्टार्ट करने वाले हैं FCI का। और उसमें सीरियस स्टूडेंट ही आते हैं, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। और उम्मीद करेंगे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।